पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित वीडियो विवाद पर दिल्ली भाजपा ने बड़ा हमला बोला है। भाजपा नेताओं हर्ष मल्होत्रा और अरविंदर सिंह लवली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अकाल तख्त की रिपोर्ट को सही बताते हुए भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की। वहीं निजी लैब की रिपोर्ट और उस पर कथित दबाव के आरोपों ने पूरे विवाद को और गहरा कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित वीडियो विवाद ने अब राजनीतिक और धार्मिक दोनों स्तरों पर नया मोड़ ले लिया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन सरदार अरविंदर सिंह लवली ने मंगलवार को आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। बहुत ही सम्मानित हर्ष मल्होत्रा जी, प्रवीण शंकर कपूर जी, इमप्रीत बख्शी जी और दोस्तों, अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार पूर्वक इस घटनाक्रम के बारे में जिक्र किया, तो मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। अध्यक्ष जी के बात के साथ अपनी बात जोड़ते हुए आप लोगों से केवल ये कहना चाहता हूँ कि ये इशू जो है मात्र केवल कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है हम लोगों के लिए। ये इशू जो है वो गुरुओं के अंदर विश्वास रखने के वाले लोगों के लिए, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हों, सिख धर्म के लोगों के लिए जो है उनकी डीपेस्ट और हाईएस्ट रिलीजियस जो भावनाएं हैं उसका इशू है। ये इशू जो है वो इसलिए भी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो इस तरीके का दुष्कर्म किया गया उसका तो मैं जिक्र करने के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं है, ना मेरे में हिम्मत है कि उसका वर्णन भी जो है ठीक ढंग से आप लोगों के सामने कर पाऊँ। लेकिन निश्चित रूप से उससे भी वो तो उसके लिए तो मैंने कहा ही मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन पंजाब की, मैं खाली सिखों की नहीं कह रहा, पंजाब की जो हाईएस्ट टेम्पोरल बॉडी है वो अकाल तख्त साहब है, और वो आज से नहीं है। हमारे छठे गुरु, छवें गुरु हरगोविंद सिंह जी, जब गुरु हरगोविंद राय जी जो गद्दी पे थे, गुरु हरगोविंद जी के समय से जो है अकाल तख्त की स्थापना की गई थी, और तब से लगातार वो हाईएस्ट टेम्पोरल बॉडी पूरे पंजाब की रहा है। महाराजा रंजीत सिंह पेश हुए हैं अकाल तख्त के सामने, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जो है वो पेश हुए हैं अकाल तख्त के सामने, चीफ मिनिस्टर पेश हुए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर जनरल्स आर्मीज के पेश हुए हैं। और मोरालिटी वाइज जो भी इस धर्म में आस्था रखता है उसका पेश होना और उनका बात मानना और उसको जो है धर्म के अनुसार मानना जो है वो हमेशा से परंपरा रही है। लेकिन ये पहली बार है कि किसी व्यक्ति ने ना केवल अनादर किया है बल्कि उनकी मोरल अथॉरिटी को गलत साबित करने का और चैलेंज करने का काम किया है। उसके बाद जो है ये हितैषी होने का नाटक करते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि मुख्यमंत्री को इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए और देश से उन लोगों को भी माफी मांगनी चाहिए जो मुख्यमंत्री के इन क्लेम्स को कि ये एआई से प्राप्त की गई जो है वो क्लिपिंग है, जिसको जो है अब गलत साबित हो गया, उन सब लोगों को भी देश से माफी मांगने की जरूरत है। और आज तक जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि लोगों को चीट करने का तो काम करते थे, अब लोगों की भावनाएं धार्मिक रूप से, और मैं समझता हूं कि उनकी भावनाएं जो रिलीजियस भावनाएं हैं उसको भी ठेस पहुंचाने का, और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि भगवान के साथ भी जो है उन भगवान को भी चीट करने की साजिश का जो है आज खुलासा हुआ है। निश्चित रूप से जहां सिखों की फीलिंग को हर्ट करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार और इसके मुखिया भगवंत मान ने किया है, और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जिस तरीके से चुपचाप इस घटना के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी सिखों को लेके क्या भावनाएं हैं वो भी जो है इससे साफ साबित हो रही हैं। और पाप करने के अंदर जो उस पापी का साथी होता है, सजा भगवान की उसको भी मिलती है, हम ये कहना चाहते हैं। और मैं इस मौके के ऊपर ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए, जहां
घोर निंदा जो है जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल, क्योंकि मुख्यमंत्री खाली मुख्यमंत्री नहीं है, गृह मंत्री भी हैं, जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल हित और अपने कुकर्मों को छुपाने की कोशिश करी जा रही है, उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। मैं इस मौके के ऊपर विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का आभार जरूर व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने आज पूरे देश के अंदर जिस अकाल तख्त की मर्यादा को नीचे गिराने का काम आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कर रहे थे, दोबारा से अकाल तख्त ने जो कहा था वो सही बात कही थी। और अकाल तख्त की वैसे तो कोई दुनिया की ताकत जो है अकाल तख्त की शान के अंदर गुस्ताखी नहीं कर सकता। सिखों ने अनेकों कुर्बानियां आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी उस अकाल तख्त की मर्यादा को बरकरार रखने के लिए करी है। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरीके का काम पंजाब की सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री कर रहे थे, आज हरियाणा की सरकार ने इनको एक्सपोज करके दोबारा लोगों की आस्था जो है उस ऑर्डर के अंदर जो अकाल तख्त साहब ने की, तो मैं इसलिए विशेष करके, और पूरे देश में आज ये साबित भी हो गया कि सिखों की हितैषी पार्टी कौन सी है। वो पार्टी जो अकाल तख्त के हुक्मनामे को जिसने पर्दाफाश किया कि किस तरीके से मैनिपुलेट पंजाब पुलिस के द्वारा अकाल तख्त के फैसले को करने की कोशिश कर रही है, या वो पार्टी जो निरंतर जो है अकाल तख्त के निर्णय को चुनौती दे रही थी। तो इसलिए हम घोर निंदा करते हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और आम आदमी पार्टी के लोगों को, ना केवल सिखों से, सिख गुरुओं के प्रति विश्वास रखने वाले करोड़ों भारतीयों से जो है क्षमा मांगनी चाहिए। ये हम निवेदन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमने अपनी बात कह दी, दैट इज सफिशिएंट। नहीं।